विषय है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी सज्जनों और मातृशक्ति आप सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन। अभी जो शांति पाठ हमने किया, इस शांति पाठ के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो सुरेंद्र चौधरी जी है उनका भी एक प्रश्न था, वो भी आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए। जब त्रिवार शांति पाठ करते हैं तो इसका अभिप्राय यही है कि ईश्वर हमें 3 दुखों से छुड़ा दे। पहले पाठ में जो आध्यात्मिक सबसे भयंकर दुख है, और आधि भौतिक दुख तो मिलेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, आधि दैविक दुख तो मिलेंगे। तो इसलिए इन 3 दुखों से हो सके, आध्यात्मिक दुख से निवृत्ति होते ही बाकी सब दुख गौण हो जाएंगे, और हम आधि भौतिक दुख तो ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति वो अपने को आधि भौतिक दुखों से बचा लेगा, बढ़िया अनुकूल स्थान का चयन करेगा, परिवेश बढ़िया बनाएगा, जहां भी रहेगा उससे भी बहुत से लोग प्रभावित होंगे, वो भी आधि दैविक दुखों से अपने को बचा लेगा। बाकी रही आधि भौतिक दुख, मच्छर बिच्छू और जो संसार के प्राणी, तो उनसे किसी तरह वो निपट लेगा। लेकिन हमारे लिए खतरा है जो आध्यात्मिक दुख है। तो पहला दुख आध्यात्मिक है, पहले शांति ईश्वर का स्मरण करके। दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख, और तीसरा है आधि दैविक दुख। तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक, इस तरह। फिर इसके साथ इतने में नहीं होगा, यहाँ पहले शांति में आप ईश्वर का स्मरण करें जो भूलोक में व्याप्त है। दूसरी शांति से आप अंतरिक्ष लोक में व्याप्त परमेश्वर का स्मरण करें, और तीसरी शांति से द्युलोक में व्याप्त परमेश्वर का स्मरण करें। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में व्याप्त जो परमेश्वर है, मैं उनका स्मरण करता हूं, वो मुझे आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुखों से निवृत्ति प्रदान करें। हर बार शांति पाठ करते हुए इतना ही आपको स्मरण करना है, और धीरे धीरे आपकी जो वृत्ति, आपकी जो भावनाएं हैं वो पवित्र हो जाएंगी। तो ये एक पहला प्रश्न है चौधरी साहब का, सबको लाभ मिला। हम लोग शांति पाठ करते हैं, कई बार मन में विचार उठता है और अर्थों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये एक बड़ी त्रुटि है। आज से आप प्रयास करें। अब देखते हैं, सचदेवा साहब जी ने बहुत बहुत पहले से एक प्रश्न डाल रखा है हमारे ग्रुप में और व्यक्तिगत रूप में, कि हमारे हमारी जो उपनिषदें हैं, यानी विशेषतः उनका जो संदर्भ रहा है वो है केनोपनिषद के 2 अध्याय के 5वां मंत्र है। वो मंत्र है, इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति। यह चित, इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए अगर आपने उसको नहीं जाना तो नचे दिहा वेदिन महती विनष्टि। अगर जान लिया तो सही है, अगर नहीं जान लिया तो भयंकर विनाश को प्राप्त हो जाना है, भयंकर स्थिति को प्राप्त हो जाना है। तो इसी पे किसी ने उनको टीका के माध्यम से विचार पहुंचाया कि इस जन्म में अगर आपने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए आप में पात्रता नहीं आई, तो आगे क्या पता अगले जन्मों में आपको भयंकर स्थितियां प्राप्त हो जाएं। तो भरसक प्रयास करें कि इसी जन्म में आपको मुक्ति मिल जाए। तो उनका प्रश्न था कि जो प्रारब्ध कर्म है वो तो अगले जन्म में साथ देगा या नहीं, इस जन्म में हम मुक्ति के लिए तैयारी करें व मुक्ति प्राप्त ही करें। ये उपनिषद के इस तरह जो वचन है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें।
घबराने की बात नहीं। जिस टीकाकार ने ये बनाया है तो वो कहीं भ्रांति से युक्त रहा, या आपको अध्ययन करने में कहीं भ्रांति हुई होगी। में मुक्ति तो संभव ही नहीं है, अभी तो शास्त्रों की ओर हम मुड़ रहे हैं। और एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाए, हमने सांख्य दर्शन पढ़ा है कि ये संभव ही नहीं है। मुक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं, श्रेय मार्ग पे चल सकते हैं, प्रिय मार्ग का त्याग कर सकते हैं। और ये जन्म जन्मांतरों से ही प्राप्त होने वाले जो कर्म है, प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं, उन पे मुक्ति प्रतिष्ठित है। भले ही शास्त्रकार कहते हो, उपनिषद में मंत्र कहता हो, क्या कहता है, यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। सत्य यानी तुम्हारा जीवन सत्यमय हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, यह इस लोक में और इस शरीर में रहकर अगर आपने ईश्वर को जान लिया। जान लिया, ईश्वर को जान लेने से भी नहीं है, जानने के कई प्रकार हैं। बिजली सी कोंद होती है, हमें वहां भी सिद्धियां दिखाई पड़ती है, तो वो भी एक जानना है। जानना कुछ अनुभव में आता है, शाब्दिक ज्ञान से हम जानते हैं, सारा ग्रंथ पढ़ लिए, शाब्दिक ज्ञान भर गया, तो ये भी एक जानना है। तो जानने के कई प्रकार हैं। ये नहीं कह रहा कि मुक्ति को ही इसी जन्म में आपको प्राप्त कर लेना, नहीं तो भयंकर स्थितियां आएगी। ये तो निर्भर करता है प्रारब्ध कर्म पर। हमारे साथ जो 60% प्रारब्ध कर्म पिछला पड़ा हुआ है, उस पे ये सारा कुछ निर्भर करता है। और ये कर्म तो जो प्रारब्ध निकला है उसको पहले भोग लेना है, और ये कर्म अगले जन्म में जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा, ये किसी के कारण से हमारी हत्या हो जाती है, कुछ प्रारब्ध बच गए जिनको भोगना था, वो कर्म फिर नए प्रारब्ध बन करके आएगा। कर्माशय में जो अभी संचित कर्म है उससे कुछ मिलेगा, और ये कर्म कुछ उसमें जुड़ेंगे, फिर नए प्रारब्ध बन के आएगा। प्रारब्ध यानी प्रकर्षेण फलम दातुम आरब्धम जत कर्म। जो कर्म फल देने के लिए प्रकृष्ट रूप से सज धज करके आ गया है, उसका नाम, उसको बिना भोगे खत्म नहीं होगा, और इस शरीर के रहते उसको सारा भोगना होता है, और शरीर इसके बिना भोगे शांत नहीं हो सकता। बढ़िया उदाहरण आपको देता हूं। तो मैं आज सुबह से सोच रहा था ये उदाहरण आपको लाभ मिलेगा। सुबह मैंने, मैं प्रातः काल बड़े जल्दी आज उठा और ध्यान साधना आदि पूरा करके सैर करने के लिए निकला, तो देखा कि एक कबूतर नीचे गिर गया। ऊपर देखा कि दो बाज उसके आगे आगे पीछे मंडरा रहे, कबूतर का बच्चा है। मैंने कहा कि इसको बचाऊं या न बचाऊं, स्मरण है, ईश्वर का स्मरण है। फिर मैंने सोचा बचाने से क्या प्रयोजन है, प्रारब्ध इसके पीछे पड़ा हुआ है। प्रकर्षेण फलम दातुम आरब्धम यत कर्म। भली भांति हो तो उसको बचा भी ले थोड़ी देर में, और कोई खा जाएगा। तो फिर मैं थोड़ी देर आगे गया, और जैसे इधर आया देखा बिल्ली और उसके खेल चल रहे हैं, तो बिल्ली मुझे देख के छिप गई। तो फिर थोड़ी देर में माता जी आई, माता जी उसको पकड़ ली। मेरी माता जी मेरे पास है, सैर करती है, और वो पकड़ करके गेट के बाहर, वो ड्राइवर होते हैं और चौकीदार होते हैं, मैं घर आ गया किसी काम में, तो उसको दे दिया, और वो उसको खाना बना लिया होगा, बढ़िया भोजन। माता जी जब 9 बजे 8:30 बजे आई मेरे पास, माता जी बोली मैंने तो उनको दे दिया, हाँ, कि इसको ले जाओ और कहीं बचा लो। तो तात्पर्य ये है कि कैसे मौत, प्रारब्ध कर्म जो है उसका कैसे खेल चलता है, और मौत कैसे उसके पीछे मंडराती है। दो बाज उसके पीछे पड़े हैं, बिल्ली पड़ी है, और साथ में चोट भी लगी है, और सामान्य व्यक्ति उठा करके उसको सब्जी बना के खा लेता है। तो इस तरह ईश्वर कृत कर्मों के फल जबरदस्त देता है। ईश्वर की सजा बेरहमी सजा है, और कहा जाता है उसकी लाठी जब चलती आवाज नहीं होती। तो इसलिए कर्म संभल करके करिए, और ऐसा नहीं कि निरर्थक उस प्राणी को पीड़ा पहुंचाए, ईश्वर ने पहुंचाई, ऐसा नहीं। तो इसीलिए सोच समझ करके हमें चलना चाहिए। तो ये प्रारब्ध कर्म इस जन्म में होता है। सचदेवा साहब के लिए निष्कर्ष कि प्रारब्ध कर्म इस जन्म में भोगना होता है, अगले जन्म नहीं जाता है। और जो अभी संचित कर्म हमारे होते हैं वो संचित कर्माशय में चले जाते हैं, और फिर नए प्रारब्ध अगले जन्म में बनेंगे उस कर्माशय से। तो इसलिए एक जन्म में मुक्ति संभव नहीं। अगर ऐसा कथन किया गया है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
न श्रुति विरोध रागिणाम वैराग्याय तत्सिद्ध है। अगर किसी ग्रंथकार ने इसे कहा तो उसके विरुद्ध में न जा करके हम समझ लेंगे कि हम जैसे रागी लोगों को, जो विषयासक्त लोगों को ईश्वर की ओर, ईश्वरीय भावना की ओर प्रेरित करने के लिए उन्होंने ऐसे कहा है। और एक जन्म में तो मुक्ति संभव नहीं, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। धन्यवाद आपका। साधु और सन्यासी बन जाने पर भी, ब्रह्मचर्य से सन्यास जाने पर भी उस जन्म में मुक्ति मिल जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। पग पग पे खतरा है। धन्यवाद आपका सचदेव साहब। अब एक हेमलता मैडम जी का एक प्रश्न है, शायद हेमलता मैडम या कोई है जिन्होंने प्रश्न रखा कि समवाय क्या है, काल दिशा को हम कैसे द्रव्य मानेंगे, ये इनका प्रश्न है। कल के जो प्रश्न इनके अनुराधा जी का था, कल का जो प्रश्न, तो उस पे मैंने कहा था कि 6 पदार्थ होते हैं और पदार्थ सूक्ष्म और व्यापक होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। और इनमें जो द्रव्य है वो एक पदार्थ है और द्रव्य 9 प्रकार के हैं। इन्हीं 9 प्रकार के द्रव्य रूपी पदार्थ के लिए हैं, गलत कहा, द्रव्य एक पदार्थ, ठीक है। इन 9 प्रकार द्रव्य रूपी पदार्थ के लिए बाकी जो 5 पदार्थ हैं वे समर्पित हैं। तत्वतः देखा जाए द्रव्य प्रमुख रूप से पदार्थों के सहयोग से व्यक्त होता है। तात्पर्य ये हुआ, पृथ्वी एक द्रव्य है, 9 द्रव्यों में से एक है, लेकिन पृथ्वी ये परिभाषित हो गया, केवल ये पृथ्वी है। परिभाषित हो जाने पर द्रव्य की संज्ञा हो गई, लेकिन पृथ्वी के व्यवहार, पृथ्वी के अंदर घट रही घटनाएं, पृथ्वी के अंदर जो हो रहे परिवर्तन, ये सब जानने के लिए हमें गुण को जानना पड़ेगा। द्रव्य गुण कर्म को, क्रिया को जानना पड़ेगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य को जानना पड़ेगा, विशेष को जानना पड़ेगा और समवाय को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले समवाय समझते हैं। जैसे आपने कहा है, ये वैशेषिक दर्शन का विषय है। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय, ये उसकी परिभाषा है। जो मिल करके कार्यों को उत्पन्न करते हैं उसको समवाय कहते हैं। शक्ति कहते हैं। शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में, संसार में परमात्मा है। परमात्मा रग रग में संसार में जिस तरह बसा हुआ है, तो उसी तरह इस शरीर में भी जीवात्मा की स्थिति है। भले ही जीवात्मा को हम एक देशी मानते हो, केवल हृदय में निवास करता हो, लेकिन रहते हुए भी उसकी कोशिश रहती है कि मेरी ऊर्जाएं चारों ओर फैले। जो मेरा आयतन है, जो मेरे लिए घर मिला है, तो उस आयतन में, उस घर में मेरा ही प्रभुत्व बना रहे। तो अब शरीर में जिस तरह आत्मा समवेत है, संपूर्ण सृष्टि में इसी तरह समवेत परमेश्वर है। तो इनको समवाय संबंध कहते हैं। तो ईश्वर सब इन 9 द्रव्यों में समवेत है और जीवात्मा जो अपनी इकाई है, उस इकाई में समवेत होते हुए जब जब उसे शरीर मिल जाता है, भोगायतन नामक शरीर जिसमें वो भोग भोगता है, उस समय भी उसमें भी अधिकार को साब्यस्त करता है, स्थापित करता है। तो इस तरह समवाय का कथन है। और आपका कथन था कि काल को हम कैसे द्रव्य माने, और अगर द्रव्य माने काल में ये 5 पदार्थ कैसे आएंगे कि गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। और दिशा में भी कैसे हैं। तत्वतः काल और दिशा ये काल्पनिक पदार्थ हैं। हमने यहाँ पढ़ा था, न काल नियम वामदेववत। काल की कोई सीमा नहीं है, वास्तविक आंकड़ा काल का कुछ नहीं है। उसी तरह दिशा का भी कोई वास्तविक आंकड़ा नहीं है। ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और आप कहेंगे इतने सृष्टि को बनने में इतने काल लग गया और आगे हम इतने साल से जीवित हैं, कुछ हैं, ये सारी गिनती यही है। काल वास्तविक अस्तित्वहीन होता है और ऐसा एक समय है जिस समय काल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हम ही नहीं होंगे तो काल फिर किसी को पचाएगा, काल फिर किस में परिवर्तन करेगा, जो सृष्टि ही नहीं होगी
परमेश्वर में सब आश्रित हो जाएंगे, उस समय काल की कोई परिभाषा होती नहीं। और दिशा जो है पृथ्वी के कारण, सूर्य के कारण इसका निर्धारण होता है। लेकिन इसका कथन क्यों किया गया नौ द्रव्यों में? क्योंकि इन्हीं के आधार पे भौतिक प्राणी जो हम हैं, हम निर्णय करते हैं कि इस दिशा में भी गुण है, शुभ्रता है, मंदता है, मलिनता है। कोई वक्ता व्याख्यान दे रहे थे और उन्होंने उसको, उर्मिल मैडम जी ने बढ़िया प्रश्न रखा कि आप मुझे बताओ उस सूर्य के उषा स्वरूप क्या है, सूर्य के सविता स्वरूप क्या है, सूर्य के रवि स्वरूप क्या है, और सूर्य के पूषा स्वरूप क्या है। तो वो हम घबरा गई, आखिर में कही कि मुझे तो अभ्यास नहीं है, मैंने तो वेद आदि शास्त्र नहीं पढ़ा है पढ़े हैं। तो इस तरह, तो तात्पर्य ये हुआ कि दिशाओं में भी इस तरह कई भेद हम कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यवहार में आता है तो उसी को उन्होंने एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से मान लिया कि ये भी एक द्रव्य है, और द्रव्य नामक पदार्थ भी इसे हम कह सकते हैं। इस तरह काल भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस तरह हम कल्पना करते हैं। फिर भविष्य को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, भूत को भी तीन हिस्सों में बांट देते हैं, और वर्तमान को एक हिस्से में रखते हैं। तो इस तरह काल की भी बहुत सी परिभाषाएं होती हैं। ये सब काल्पनिक है, दिशा और काल। बाकी पृथ्वी आदि जो है ये हमारे कुछ अस्तित्वमान है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये अस्तित्वमान है। आकाश भी दो प्रकार के हैं, भूताकाश और आपका अभावात्मक आकाश है। तो इस तरह आकाश में कुछ विवेच्य विषय है, तो जब आप पढ़ेंगे वो शास्त्र वो भी समझेंगे। तो इस तरह फिर आत्मा और मन, दो तत्व इनमें से निकाल दीजिए, दिशा और काल, ये जो है ये काल्पनिक रेखाओं पे प्रतिष्ठित हैं। और मैं समझता हूँ प्रश्नकर्ता जो शायद हेमलता जी हैं और जो कोई है, निश्चित रूप से विदुषी श्रेणी की है, उन्होंने काल और दिशा का चयन किया है, बाकी तत्वों पे प्रश्न नहीं उठाया। तो ऐसे वक्ता हमारे सामने हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। अब चलते हैं, इंदिरा माता जी का प्रश्न है, यस्मान दृष्टि यम वयम दिस्म, जो आपने कहा, जो चार अनुवाक है, 19वां जो आपका मंत्र है। तो इस पे मैं अध्ययन करके बताऊंगा। और आपका जो पहला ये प्रश्न को अभी छोड़ देता हूं, मैं देखता हूं अथर्ववेद के कौन सा मंडल है ये विवेच्य है, अनुवाक से तो काम नहीं चलेगा, क्या इसमें पूछते हैं। और इसमें जो आपका पहला प्रश्न था कि सत्व रज तम, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो जाननी चाहती है कि बताओ हमें क्या सत्व रज तम कहते हैं, अब अंग्रेजी में क्या बनेगा, व्हाट डज इट मीन बाय, ये हमारे बच्चे पूछते हैं। तो उनके लिए हम यही कहेंगे कि जो विजिबल एनर्जी है वो सत्व का वाचक है इस कस्मस में। जो इनविजिबल एनर्जी है उसको हम तमह मानेंगे। तो सत्व तम के बीच, हाँ, विजिबल एनर्जी और इनविजिबल एनर्जी, ये सृष्टि में दो हैं। और इसके बीच में जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जीज, इसके बीच में जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, इन दोनों विजिबल और इनविजिबल एनर्जी के बीच तालमेल बैठा के इस सृष्टि को जो आगे फैलाने वाली शक्ति है, तो उसको हम रजः शक्ति कह सकते हैं, जो अंतरिक्षीय रजसो विमान। रजः, रजः यानी निर्माण की प्रक्रिया इससे शुरू होती है। तो दो एस्पेक्ट्स आपके पड़े हुए हैं, विजिबल एनर्जी और इनविजिबल एनर्जी, और एक इसमें फंक्शनल एस्पेक्ट की आप कल्पना करें, वही रजः है। तो इस तरह मैंने कुछ डिक्शनरी देखे, सब सत्व रजतम कहते हैं, फिर कुछ विचार इसमें उठाया और लाभ मिला हम सबको। तो तीन तरह हम कस्मस को बांटते हैं वैदिक भाषा में, और सारा कस्मस इन तीनों में समाहित हो जाता है। तो इस तरह कुछ विचार आए मन में, कुछ प्रश्न हो तो दिमाग चलता है। तो आप सभी लोग मतलब ज्ञानी है, समझदार है, आपके प्रश्न ही बता देते हैं कि सचदेवा साहब की कैसी बेचैनी है, और हेमलता मैडम जी काल दिशा के कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न का चुनाव करती है। तो इस तरह आप सभी लोगों का धन्यवाद। आइए प्रकरण को देखते हैं, और कुछ पूछना है देख लीजिए, क्योंकि ये सत्र समाप्त होने वाला है। अगली, आचार्य जी, आपने अभी बताया कि जैसे वो
कबूतर को बाज पकड़ रहा था, आपने नहीं बचाया, कि आपको लगा कि जो इसका वो है कर्माशय। लेकिन वैसे तो हमें मतलब ये बोलते हैं ना कि हमें मतलब ऐसे तो अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम सोचें कि इसके तो कर्म में यही लिखा हुआ है, तो हम इसकी सहायता नहीं करें या करें, मतलब इसमें थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी। धन्यवाद जी। इसको मैं भी यही समझने के बोलने लिए लगी थी मैं भी यही हम्म बोलने लगी थी, ऐसे तो कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा, वो सोचेगा उसको तो अपने प्रारब्ध का मिल रहा है, सब मिलने दो। हाँ धन्यवाद। अब आचार्य जी पर आरोप लगाने लगे। तात्पर्य ये है, आपके आपके स्टूडेंट्स, घर में आचार्य पीपल जी के हमारे पेड़ यहाँ एक उग कहावत गए। होती है ना, आचार्य जी हमारी ना हमारी भाषा में एक कहावत होती है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया। नहीं, अब हमारी गुरु को भाषा में ना बढ़िया। एक कहावत होती है। एक छात्र शब्द होता है, छात्र शब्द का अर्थ है कि गुरो हो दोषान छादयति आच्छादयति इति छात्र। जो छात्र, वो गुरु के जो दोष होते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र में दोष होता है, वो उसको दबा लेता है। अगर अच्छा। माँ कोई शिकायत पत्नी करे कि तुम्हारी ये गलती, तुम्हारे माँ की गलती है, तो उसको दबाना पड़ता है। तो उसी तरह, क्योंकि बच्चों की शिकायत माँ बाप के पास जाती है ना, अगर माँ बाप की शिकायत बच्चों के पास आए तो वहां तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आपके घर में पीपल के पेड़ उग गए हैं, हाँ, आपको मच्छर व्यथित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हत्या करनी या नहीं करनी है, क्योंकि आपको 100 साल जिंदगी जीनी है। भवन आपको 50 साल कम से कम चले, 50-60 साल। तो इस तरह कुछ न्यूनतम ये स्थितियां होती है जिसमें हमें ये कार्य करने होते हैं। अगर बाज मेरे सामने वो गिरा, तो मैंने गिरते हुए केवल कबूतर को देखा, बाज से गिरा या उस टहनी से जो छज्जा है उससे गिरा, ये नहीं देखा। लेकिन दोनों बाज गिरने के बाद मंडराते हुए मैंने देखा। अब ये चोट खाया है या नहीं, इस पे भी मैंने गौर नहीं किया। तो अब उसकी भी एक स्वतंत्रता है, क्या कारण है, इतने सुबह क्यों गिरा, इत्यादि चिंतन करने के लिए मुझे अवसर ही नहीं था। तो इसलिए मैं उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि हमारा शास्त्र क्या करता है कि कई क्षेत्रों में उपेक्षा की वृत्ति भी रखनी होती है, भावनाएं अलग। तो इसलिए इन सब की समीक्षा करें। अगर मैं कबूतर को सामने भी ले आता तो करता क्या उससे, क्या हम्म। करता, वो खराब ही करता, मल मल आदि के करके और भी परेशानी पैदा करता, और उसको छोड़ भी देता, उसकी हत्या भी हो जाती। तो इसलिए इन सब की समीक्षा करने का अवसर ही नहीं था, और अनवसर में तो इतना न सोचकर मैं आगे बढ़ गया, जो मेरे नित्य कर्म में मैंने किया। और आपने देखा कि जिस तरह ये सब प्रक्रिया चलती है, ईश्वर दंड देता है। कथन का तात्पर्य यही है कि ईश्वर की सजा भयंकर होती है। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि कैसे दर्दनाक मौत वो देता है। और भगवान का तो हमें स्मरण करना चाहिए। चलिए, और हाँ त्रिखा में कुछ पूछेंगे आप समझदार हाँ, मैं समझदार एक हैं। चीज देख रही थी कि हम्म। बहुत सारे सूत्र जो है ना रिपीटेड से हैं, जबकि अच्छा। सूत्र साहित्य का ये नियम है कि अर्ध मात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण, कि एक हम्म। मात्रा भी अगर वो बचा लें, रिपीट ना करें, तो उनको उतनी खुशी होती है जैसे उनके घर में बेटे का जन्म हो गया हो। तो यहाँ तो बिल्कुल। मैं देख रही हूँ कि 55 जो सूत्र है, चिदवसाना भुक्तिस तत्कर्म आवर्जितत्वात्, बिल्कुल यही 42 में भी आया हुआ है, सेम हाँ, चीज है। तो 1.69 में भी है। हाँ, और ये जो अगला है 56, कि चंद्रादि लोकों में पहुंचने पर भी वहां से भी हाँ, लौटना पड़ता है, ये भी ये भी हम पढ़ रिपीट। चुके हैं 572 में, और 5वें अध्याय के 72 में। आत्माएं तो असंख्य हैं, आत्माएं तो, असंख्य हैं, वो भी रिपीटेड है। आत्माएं तो असंख्य ये हैं, वो भी तो रिपीट हुआ है इसके कई पीछे बार। क्या, इसके पीछे क्या मतलब प्रयोजन रहा होगा आपकी दृष्टि से? दो तर्क हैं। एक तो हमें छात्र बनना पड़ेगा, गुरु हो दोषान छादयति आच्छादयति, लिपा अच्छा। पोताई करनी पड़ेगी। तो इसलिए आचार्य जी लिपा पोताई की ओर बढ़ जाएं, लिपाई पोताई, तो ये सूत्र निकलेगा, स्थूणा विखनन न्याय। इन सिद्धांतों को बार बार वो हमें मनन कराना चाहते हैं कि इनको आप गांठ बांध लो, ताकि पक्का हो जाए इनको हैं।
हाँ, ताकि पक्का हो पक्का हो जाए। जाए। हाँ, अगर छात्र बनना चाहते हैं, आच्छादित करना चाहते हैं, अगर इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, एक व्यक्ति है और क्या लिख दिए, और उसको आवृत्ति करने का अवसर ही नहीं था। तो हम्म। हाँ, तो एक समय में तो नहीं लिखा गया, बारी बारी में लिखा गया। और नहीं, उसका इसी तरह गीता में भी है, भगवत गीता में भी इसी तरह से वो कह रहे वा सांसी जीर्णानि यथा व्याय वगैरह। फिर कहते ना इसको पानी भिगो सकता है, ना कोई तलवार काट सकती है, मतलब वही बिल्कुल। चीज बार बार रिपीट करते हैं। और इसका हाँ, हम भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो यही कहते थे कि भगवान जो है तरह तरह से इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल। आत्मा जो है निर्विकार है, इसको कुछ फर्क नहीं यही पड़ता है। मार्ग हमें आध्यात्मिक साधकों के लिए श्रेष्ठ है, स्थूणाविखनन न्याय से, कि बार बार अंतःकरण में विचार दृढ़ हो जाए, रीढ़ हो जाए। तो यही तो तात्पर्य कहते है। कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक रुकना नहीं, चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, अड़िमा मिल जाए, चाहे चंद्रलोक हाँ, मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, तो रुकना नहीं है एग्जैक्ट। आपने। ठीक है हाँ, जी, बिल्कुल। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी, हाँ जी। ये न्याय दर्शन और योग दर्शन में रेपिटेशन बिल्कुल नहीं मिलती। नहीं है, सभी दर्शन में है। वो तो बड़ा योग दर्शन स्पष्ट, एक के बाद एक विषय चलाते चले जाते हैं, नया ही नया। नहीं, नहीं, रिपीटेशन तो है सब में। जैसे शरीर के प्रकरण में, न्याय दर्शन में शरीर की परिभाषा भोगायतनम शरीर कह दिया, आगे शरीयते इति शरीरम कहा। तो इस तरह वहां भी रिपीटेशन है। योग दर्शन में भी विचार करना पड़ेगा, इसमें है रिपीटेशन है। जो वृत्तियों की बात बार बार करते हैं, दृश्य और दृग दृश्य रेखात्मता इत्यादि प्रकरण में रिपीटेशन होता है। तो ईश्वर प्रकरण में भी रिपीटेशन होता है। कहता है कि सभी भूतों में प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अंतराय भावस्स, तो इत्यादि सब में रिपीटेशन है। ये दर्शन का स्वरूप ही है। अब वेदांत भी पढ़ेंगे, वहां भयंकर रिपीटेशन है। इसका तात्पर्य यही है कि वास्तविक जो तात्पर्य है, एक लिखने वाला एक है, और वो अपनी बुद्धि से विवेक नहीं कर पाता किसको हटाऊं किसको छोड़ूं। तो इसलिए जैसे हम ग्रंथ लिखते हैं, हम नहीं चाहते एक शब्द हमारा कट जाए। जैसे त्रिका मैडम जी योग पे लिखती हैं, हम उसको संपादित कर देते हैं, फोन आ जाता है आपने क्यों काट दिया। तो फिर हम दोनों, प्रवेश जी और हम दोनों, आपस में आरोप लगाते हैं कि प्रवेश जी ने काट दिया होगा, दास जी ने काट दिया होगा। फिर पर आखिर मेरा में काम बढ़ गया ना, मेरा काम बढ़ गया उसको बुक रूप में छापने में, मेरे को हाँ, काफी परेशानी हुई फिर फिर। हम आरोप लगा देते हैं कि अध्यक्ष जी ने काट दिया होगा। तो तात्पर्य ये है कि संपादक बड़ी कठोरता से काटता है, लेकिन जो रचना करने वाला है, आपने विष वृक्षोपि संवर्ध्य, अगर आपने बहुत बड़ा पेड़ लगा दिया और आखिर में पता चला वो जहर देने वाला पेड़ है, उसके फल पुष्प जहर देने वाला है, उसको काटने के लिए आपका हाथ नहीं जाएगा, तो बल्कि दूसरों से आप कटवाएंगे। तो इस ग्रंथकर्ता कभी नहीं चाहता कि जो मैंने प्रतिपादन कर दिया तो उसको मैं काट दूं, हटा दूं। तो इसलिए सब आवश्यकता होती है, यही भाई इसके मेरा कटा हुआ पोर्शन जहरीला नहीं था। वही ना, जैसे कपिल को नहीं लग रहा एक्चुअली था। नहीं नहीं, मैं समझ गई, आपके पास पेजेस की भी सीमा रहती है ना कि इतने पेज में खत्म करना है, आई अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए मैंने अब जब इसको दोबारा से रिवाइज किया है तो उसको मैंने ऐड किया है जो रह गया है। अभी तो हम मंडन करते हैं, कहीं नहीं, कपिल गुणा विखनन न्याय से। तो अच्छा, एक, आप नया नहीं पढ़ेंगे क्या कुछ हम? हाँ अभी पढ़ेंगे, आज तो बढ़िया प्रकरण है, अब पढ़ते ओम, हैं। ओम, मैं हाँ कुछ जी, कहना चाहता हूँ जी। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। मेरा ये कहना है कि जैसे ईश्वर ने वेदों में कई प्रकरण बार बार उठाए हैं, और कई प्रकरण एक वेद में हैं, दूसरे में, तीसरे में भी हैं, तो ये शैली ईश्वर की ही शैली है जो हमारे ऋषियों ने अपनाई है। जिस बात को स्ट्रेस देना है उसको बार बार रिपीट किया है। बिल्कुल, ईश्वर से ही उन्होंने शैली ली है, और ईश्वर की प्रेरणा से ही उन्होंने ये किया है। तो ये मेरा कहना है। बिल्कुल धन्यवाद। आपने समाधान कर दिया कि एक अध्यात्म साधक को एक मार्ग तय करना होगा, एक उसको प्रोपागंडा बनाना होगा, और एक डेस्टिनेशन के हिसाब से वो चलेगा तो कहीं भी विकार उसको नहीं दिखाई देगा। बाकी एक सामान्य स्तर पे व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं उसको इतिहास दिखेगा और कहीं ना कहीं विसंगतियां दिखेगी।
तो इसलिए हमारे जो, जिसे हम मुक्त पुरुष मानते हैं, मुक्तात्मा मानते हैं, जो मुक्ति के विषय में हमें विचार देते हैं, तो उनके विचार में त्रुटि नहीं हो सकती। इस भावना को मान के चलेंगे तो निश्चित रूप से ये ग्रंथ हमें आनंद देगा। आइए अगला प्रकरण लेते हैं। हमारा बढ़िया समाधान करते हैं हमारे सचदेव साहब जी, तो आपका पुनश्च धन्यवाद। अब देखिए आज 54वां सूत्र चलते हैं, छठा अध्याय है, अहंकार कर्ता न पुरुषः। ऊपर का प्रकरण खत्म हो चुका है कि ये संसार जो है सत से बनता है, असत से किसी की उत्पत्ति नहीं होती। असत यानी जो है नहीं, वो फिर क्या उत्पन्न होगा? जब कभी खरगोश के सिंग होते ही नहीं है, तो फिर कोई खरगोश के सिंग में मैंने बैलून बांध करके बर्थडे मनाया कोई कहे तो हम कैसे मान लें? तो अब कहते हैं, नया प्रकरण करते हैं। ये प्रकरण बड़ा गंभीर है। अहंकार कर्ता न पुरुषः। अहम आवाम वयम आप प्रयोग करते हैं। उस अहम से हमारे ऋषियों ने अपनी भाषा में वह संकेत दिया, दार्शनिक संकेत। जब अहम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है, जो लिखना चाहे लिख लीजिए, अहम शब्द का अर्थ आत्मा की ऊर्जा से प्रेरित मैं अहंकार यह बात बोल रहा हूं। आत्मा की यानी जीवात्मा की ऊर्जा से प्रेरित मैं अहंकार यह बात बोल रहा हूं। अहम आवाम वयम, अहम की बात है, आवाम की बात में दो आ जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है, और वयम में हम सब आ जाता है, मैं और मैंपन है। तो अहम ही संकेत करता है। और ऋषियों के तर्क इसके पीछे यही है कि व्यक्ति हमेशा सोचे कि जो मैं कह रहा हूं वो निर्लिप्त निराकार और विशुद्ध चेतन आत्मा नहीं कह रहा है। आत्मा के ऊपर पड़े जो मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी आवरण है, उस आवरण से फाइल प्रेजेंट होकर के आत्मा से प्रेरित होकर के ये विचार उठ रहे हैं कि मच्छर मुझे काट रहा है, कि मेरे बहुत से विचारों को आपने काट दिया, और इस तरह जो कुछ विचार आ रहा है ये अहंकार की भावना से ये विचार आ रहा है। अहंकार शब्द कथन का अभिप्राय है, केवल अहंकार का कथन नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो फिर अहंकार क्यों कहा? इसमें विचार यही होगा, जहां बुद्धि कहा जाए तो बुद्धि प्रधान अंतःकरण, जहां अहंकार कह दे अहंकार प्रधान अंतःकरण, जहां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वह मनः प्रधान अंतःकरण। तो इस तरह आपको सोचना चाहिए। और एक को कहते ही उसके जो 3 भाई हैं व उसके जो 24 परिवार है, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग जितने हैं, वो सभी का ग्रहण हो जाता है। तो 24 क्या है, एक बार ग्रंथ समाप्त है, मैं एक बार स्मरण करा देता हूं। 5 आपके कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं, और ये सब उससे पूर्व 5 प्राण इसमें प्रतिष्ठित है, और 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गए, 5 प्राण हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 हो गए। तो इस तरह ये 14 तत्व हो गए। 5 तन्मात्राएं इसमें सम्मिलित हैं। तो 5 तन्मात्राएं अगर सम्मिलित है, 14 5 19 है। 5 सूक्ष्म प्राण होते हैं, जैसे प्राण अपान उदान व्यान समान। तो इस तरह नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, तो ये सूक्ष्म प्राण 5 मिल जाने से 19 और 5 ये 24, छोटे बड़े बुजुर्ग ये सब इसके 24 तत्व होते हैं। केवल अहंकार कहते इन 24 का स्मरण करते हैं हम। तो इस तरह अहंकार करता, अहंकार ही करता है, पुरुष नहीं करता। पुरुष कोई कार्य नहीं करता। पुरुष का मतलब क्या है? पुरी, पुरी यानी नगरी, नगरी में जो शयन करता है, नगरी यानी शरीर उसका नगर है, तो उस नगर में चेतन जीवात्मा शयन करता। शयन से क्या अभिप्राय है? व्यक्ति वहीं सोता है जहां उसको चैन होता, चैन मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, तो वहीं सोएगा ना, नहीं तो नींद ही नहीं होगी उसको। और अगर उसको मच्छर काटे, अगर छत गिर जाने का डर बना रहे, और कहीं दूसरों प्राणियों का आतंक बना रहे, तो नींद ही होगी नहीं। तो बड़े खुशी से ईश्वर जब तक नहीं बुलाते हैं तब तक ये आत्मा जिस शरीर में रहता है
तो उस शरीर में उसका रहना ही सोना है। तो इसीलिए ये जीवात्मा सोता नहीं है, क्योंकि ऊर्जा शरीर है, सोना क्या है, आंख नाक कान थोड़ी है, कोई काम थोड़ी करता है। तो ये आत्मा सोती नहीं है, बल्कि आत्मा का निवास ही सुखपूर्वक ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार निवास करना ही उस पुरी में सोना है। तो पुरुष यानी जीवात्मा का कथन हुआ। तो सारा करता है, कर्ता जो अहंकार, अहंकार प्रधान अंतःकरण, और पुरुष कुछ नहीं करता। तो ये एक सिद्धांत है। अब इसको थोड़ा समझते हैं बारीकी से। आत्मा और अंतःकरण के बीच में क्या संबंध है? चंद्र और स्वच्छ जल ले लीजिए। चंद्र प्रकाशित पूर्ण चंद्र है, चांदनी चारों ओर बिखर रही है, बिखरती हुई दिखाई पड़ रही है, चंद्र के चांद की चांदनी, और स्वच्छ जल है। और इसमें देखिए कि स्वच्छ जल में चंद्र आपको दिखाई पड़ रहा है, और चंद्र हट जाए, बादल आ जाए ऊपर, तो अब वो जो जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था, तो अब प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह अंतःकरण में विचार उठते हैं चंद्र के भांति, और स्वच्छ जल के समान ये जीवात्मा मौजूद रहता है। तो फिर ये विचार जैसे उठते हैं, अगर बादल हल्के आए तो हल्के विचार उठेंगे, अगर बादल पूरे हट गए तो स्वच्छ चांदनी हमें मिलेगी, तो उस तरह स्वच्छ विचार उठेंगे। तो चंद्र और स्वच्छ जल के समान अस्तित्व है, और दोनों अलग अलग है। चंद्र सुबह चंद्र नहीं है, जल ज्यों का त्यों बना है, और स्वच्छ जल के कारण चंद्र में भी मलिनता नहीं है, और इसी तरह कि चंद्र के कारण जल में भी कोई ये नहीं है, चंद्र के कारण जल में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। भले ही चंद्र निकटवर्ती होने से ज्वार भट्टे आदि होते हों, लेकिन जल के ह्रास होने में और जल की वृद्धि होने में भले ही इसमें संबंध हो, लेकिन क्योंकि चंद्र निकट होने से जल स्तर ऊपर उठता है, आकर्षण बढ़ता है। भले ही ये उदाहरण यद्यपि अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन दूरस्थ होकर के हम देखें, जल का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, चंद्र का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और दोनों अस्तित्व रात को एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, और फिर रात के बीतते ही दोनों पृथक पृथक विद्यमान रहते हैं। तो उसी तरह आत्मा और अंतःकरण का संबंध है। और देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, फूल और स्फटिक मणि। लाल फूल ले लेते हैं, जवा और स्फटिक का संबंध है। एक बार तो हमारे ग्रंथकार ने कहा कि जवा और स्फटिक के समान है, लाल फूल सामने है तो स्फटिक लाल दिखाई पड़ेगी, स्फटिक मणि, और फूल सामने नहीं है तो स्फटिक अपने स्वरूप को ले लेगी, स्फटिक मणि। लेकिन आगे फिर उसका निषेध कर दिया कि पहले जो कहा था उससे बेहतरीन एक उदाहरण दिया कि लाल फूल के कारण भी स्फटिक में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से विलक्षण जीवात्मा में स्थित परिवर्तन है। कैसा कि लाल फूल के हटने पर भी कुछ, तो लाल फूल के हट जाने पर भी मणि जो भौतिक पदार्थ है उसमें कुछ तो परिवर्तन आएगा। अब उसको रेक्टर के स्केल में आप नाप के देखिए कि फूल के होने पर, जैसे चंद्र के होने पर जल में कुछ ना कुछ परिवर्तन ही होता है। पूर्ण चंद्र के होने पर जल में शीतलता की प्रतीति होती है, और भी कुछ आकर्षण बल बढ़ता है। निश्चित रूप से अमावस्या को, पूर्णमासी को, अष्टमी को, एकादशी की तिथि को ज्वार आते हैं। मैं नदी के किनारे रहने वाला हूं ना, समुद्र के किनारे, जबरदस्त 20-30 फीट ऊंचाई पे पानी ऊपर चढ़ता है, फिर वो पानी ज्वार के रूप में ऊपर आता है। जिन जिन नदियों से पानी हमेशा बहते रहते हैं ऊपर से, हिमालय आदि से पानी जाते हैं वे ऑफ बंगाल में, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती है वो पानी नहीं आते हैं, बल्कि पानी ऊपर की ओर मुड़ते हैं। हमें हैरानी होती है नदी के और विपरीत दिशा में पानी कैसे जा रहे हैं, और मछलियां उठ उठ करके ऊपर चली, ये व्यवस्था है। तो चंद्र के कारण होता है। चंद्र और स्वच्छ जल में आपको भले ही भिन्नता दिखाई पड़े, लेकिन कुछ प्राकृतिक परिवर्तन होता ही है। ग्रंथकार ने आपने जो विचार पहले था उसको सुधार दिया। फूल और स्फटिक मणि के होने पर भी कुछ शीतलता, कुछ ग्रीष्मता,
कुछ ऐसे सूर्यकांत मणि है, एक सूर्य को देख करके उस मणि के अंदर पानी निकलते हैं, और पानी उसको रख दीजिए, धीरे धीरे पानी निकलते निकलते मणि का अस्तित्व खत्म हो जाना है, भले ही दोनों पृथक अस्तित्व है। तो इसी तरह इनमें भले ही परिवर्तन हो जाए, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय है। क्यों? क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास कोई उदाहरण ही नहीं आत्मा को समझाए, तो चंद्र और स्वच्छ जल का उदाहरण देते हैं, फूल और स्फटिक मणि के उदाहरण देते हैं। इन भौतिक पदार्थों से अभौतिक पदार्थ आत्मा की तुलना हम नहीं कर सकते, लेकिन जब साधन ही नहीं है तो हम इसी से तो उदाहरण देंगे। जैसे इस उपनिषद में कहा, जोसावादित्य पुरुष सोसावहम, सूर्य को, ईश्वर को कैसे जाने ना, देखो जैसे सूर्य है सबको प्रकाशित करता, ईश्वर ऐसे ही सबको प्रकाशित करता। हमारे पास जो साधन है वही तो उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा उदाहरण जो है बिल्कुल सटीक ना बैठे, लेकिन इस तरह आपको समझना कि अंतःकरण और आत्मा में बहुत बड़ा परिवर्तन है, चंद्र और स्वच्छ जल के समान, फूल और स्फटिक मणि के समान। और इन उदाहरणों से भी बढ़कर आत्मा में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, आत्मा ज्यों का त्यों निर्लिप्त बनी रहती है। अब इस परिभाषा में दो हम सूत्र लेते हैं, एक साक्षात कथन करेंगे, दो सूत्र लगातार आएंगे। साक्षात आत्मा के बारे में साक्षात कथन है और आत्मा के बारे में गौण कथन है, ये दो कथन लेंगे। इस पे बढ़िया लेख बनाया जा सकता है, हमारे त्रिखा मैडम जी अगले बार आप लिखे। तो एक साधक के लिए जब साधना में वो प्रवृत्त होता है, इन साक्षात कथन को, गौण कथन को, आत्मा के बारे में दो कथनों को बार बार मनन करें। पहला कथन साक्षात कथन क्या है ना, आत्मा कर्ता भी नहीं है और भुगता भी नहीं है। कर्ता कौन है? अहंकार करता है। जब जो करता है वो तो भुगता होगा ना। जब पीड़ा मिलती है तो अहंकार वेष्टित जो शरीर को पीड़ा मिलती है, और अविद्या के कारण आत्मा दुखी होती है। तत्वतः इस परिभाषा अहंकार कर्ता न पुरुष, इसमें नंबर 1 दे के आप लिख सकते हैं। ये इस साक्षात कथन का अभिप्राय है, आत्मा करता भी नहीं है और भुगता भी नहीं है। तो इस तरह भावना जब मन में आपकी आएगी तो मेडिटेशन आदि में और संसार में व्यवहार करते हुए जब आपको अपमान मिले, दुख मिले, आपकी हानि हो जाए, आपको विजय मिले, यश मिले, तो आप अप्रभावित रहेंगे। ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है अंतःकरण के बल से भी हुआ है। भले ही सम्मान मिला है, अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर, निर्मल हो जाने पर, भले ही हमें मिल जाए राष्ट्रपति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, की शास्त्रीय ज्ञान से या शाब्दिक ज्ञान से निर्मल बना जो अंतःकरण है, तो उसी की प्रेरणा से ये कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई, पर मैंने साधक की स्थिति प्राप्त नहीं की। कोई बड़ी सफलता नहीं है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाने से कुछ भी नहीं, हम एक कदम भी साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़े। नोबेल पुरस्कार के अधिकारी हो जाने से, बड़े वैज्ञानिक हो जाने से कुछ भी हमने नहीं किया, हमारा 0 है रिजल्ट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शाब्दिक ज्ञान से कर्ता अंतःकरण के द्वारा प्रेरित होकर के कुछ सफलता मेरे सामने आई है, लेकिन साधक की स्थिति में ये मेरे लिए गौण है, क्योंकि आत्मा करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। तो इस तरह भावना रखेंगे तो बढ़िया आपके जीवन में बढ़िया साधनाएं हो पाएंगी। अब फिर एक गौण कथन करते हैं जिससे विषय खुल जाता है। यहाँ अब देखते हैं गौण कथन क्या है। चिदवसाना भुक्ति तत्कर्मार्जितत्वात्, चिदवसाना भुक्ति तत्कर्मार्जितत्वात्। आत्मा भुगता भी है। पहले जो कहा उसको तो एक किनारे रख दीजिए। एक गौण कथन में हम कह सकते हैं भुगती ही, आत्मा भोग भी करती है। तो अगर भोग करती है, क्या भोग करती है? आत्मा बुद्धि या अहंकार या अंतःकरण के संस्पर्श में व संस्पर्श से आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अनुभव होता है। अंतःकरण के संस्पर्श से जो अनुभव होता है, आत्मा थोड़ी खाती है, ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा, बिजली की ऊर्जा और हमारी आत्मा की ऊर्जा में थोड़ा सा फर्क है। सारा कार्य बिजली की ऊर्जा से हम संपन्न करते हैं,
व्यक्ति कट जाता है, व्यक्ति के हाथ कट जाते हैं, आपके डिवाइस के कारण कई खराबी हो जाते हैं, आप अंधे भी हो जाते हैं, उस समय ऊर्जा को तो आप सजा नहीं देते हैं। लेकिन उस समय बिजली की जो ऊर्जा है, सजा भले ही ना पाए, लेकिन वो जड़ ऊर्जा है। और आत्मा कैसी ऊर्जा है? आत्मा चेतन ऊर्जा है। आत्मा जानती है फलाने व्यक्ति की मृत्यु हुई, फलाने व्यक्ति का हाथ कट गया, कुछ हुआ। आत्मा को कुछ अनुभव होता है, यही अनुभव ही उसका भोग है। सुख का अनुभव होना, दुख का अनुभव होना, यही ही उसका भोग है। आत्मा कुछ खाती नहीं, एक छोटी सी ऊर्जा की शक्ति है और बड़ी सूक्ष्म शक्ति है वो। अब क्या हमने अर्थ लिया? भुक्ति की पहले अर्थ करते हैं, बुद्धि या अहंकार या अंतःकरण के 24 तत्वों के संस्पर्श में आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो अनुभव होता है, उसी को हम भोग कहते हैं। और उस अनुभव से सुख और दुखों की जो अनुभूति होती है, वही भोग है। अगर अंतःकरण न रहे उसके पास, तो अंतःकरण रूपी साधन के अभाव से यह जो आत्मा है वह स्वानुभव के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करती। अगर ये साधन ही उसको न मिले, या साधन ही निष्क्रिय बन जाए, या साधन ही कुछ दिव्य स्वरूप में बदल जाए ईश्वर की कृपा से, तो निश्चित रूप से अपनी ही वो अनुभूति कर पाती है। और उसको अपनी अनुभूति करने के लिए निर्मल अंतःकरण चाहिए, या एकाग्रता से युक्त अपने जो लक्ष्य है, जो परमार्थ है, उस दिशा में ध्यानस्थ और निष्क्रिय अंतःकरण अगर उसको प्राप्त हो जाए, तो उसी के माध्यम से वो अपना ही अनुभव कर पाती है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो अब हम अर्थ लगाते हैं, चिदवसाना भुक्ति का अर्थ करते हैं। भुक्ति ही यानी भोग, सुख दुख का अनुभव, चित्त अवसाना, चित्त यानी चेतना, चेतन पुरुष को प्राप्त करके समाप्त हो जाती है। वह भुक्ति की परिभाषा तब सार्थक होती है जब चेतना को, चेतन पुरुष को ये भुक्ति अनुभव प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं तत्कर्मार्जितत्वात्, तत् यानी उसके, किसके? चेतन के, कर्मार्जितत्वात् चेतन कृत कर्मों के द्वारा सर्जित होने के कारण, क्योंकि चेतन ही, चेतना ने प्रेरणा दी थी, चेतन पुरुष शक्ति ने प्रेरणा दी थी कि ये कार्य करो, तो इसलिए तत्कर्मार्जितत्वात् जितने कर्म होते हैं उस चेतना की प्रेरणा से होते हैं। तो इसलिए इस तरह पुरुष को भी समझना। ये दो सूत्र महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र तो मैंने बता दिया, दूसरे सूत्र का अब खोलता हूं। इसका मतलब क्या है? सारा संसार भोग्य पदार्थ है और भोग के साधन है। संसार जो अभी प्रकृति मिल रही है हमें, ये भोग्य पदार्थ है, और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि इंद्रिय आदि हमारे साधन हैं, ये भोग के साधन है। इस तरह प्रकृति को दो हिस्सों में हम बांट देते हैं, भोग्य पदार्थ और भोग के साधन, ये संसार है। और भोक्ता इसके कौन है? जीवात्मा ही है। ये जड़ शरीर थोड़ी भोगेगा, तो भोगता ही है, ईश्वर भोग करता है। अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं, क्या बनेगा? आत्मा करता भी है और भोक्ता भी है, पर फिर भी निर्विकार है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। गौण कथन से आत्मा करता भी है, आत्मा भोक्ता भी है, फिर भी वह निर्विकार है। पहले कथन में क्या था? आत्मा करता नहीं है, भोक्ता नहीं है, और वह तत्वतः निर्विकार है। ये साक्षात कथन है। जो साधक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान लोग हैं, तो इस पे ध्यान को केंद्रित करें। और यहां ध्यान को केंद्रित करें, वो करता भी है सारे कार्य को, सभी कर्मों को भोगता भी है। करता क्यों? अविद्या से प्रेरित होकर। भोगता क्यों? अविद्या से प्रेरित होकर। फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन सबको करते हुए भी वो एक अभौतिक चेतन ऊर्जा है, वो ज्यों का त्यों बनी रहती है। तो इसलिए आत्मा कुछ करे या न करे, इसके कारण से उसमें परिवर्तन हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, ये भावना आप छोड़ दें। ये सब सारे गौण कथन होते हैं। आत्मा तत्व तो कुछ नहीं करती है। अगर गौण रूप से आप कर्ता भी मानते हैं, भोक्ता भी मानते हैं, तो ये केवल अविद्या के कारण कर्ता भोक्ता की परिभाषा उसमें आरोपित हो जाएगी।
तत्वतः वह निर्विकार ही है। तो ये दो सूत्र आपको याद रखना है। तो अहंकार कर्ता न पुरुष, सारा कुछ अहंकार समुदाय के कर्तापन के कारण होता है। पुरुष निर्विकार है, कुछ नहीं करता। अगर गौण रूप से अविद्या के कारण हम इस पे आरोपित कर दें, करता भी है भुगता भी है, न्याय दर्शन मानता ही है, सांख्य दर्शन नहीं मानता। अहंकार कर्ता आदि कह करके इन दोनों के विचार को ये मिला दिया। ये दर्शन में कहीं कोई विरोध नहीं है। देखिए, न्याय की बात भी यहाँ ला दी और अपनी बात भी रख दी। पहले अहंकार कर्ता, ये इसका अपना पक्ष है सांख्य दर्शन का, और योग दर्शन का जो न्याय वैशेषिक का कथन है चिदवसाना भुक्ति, ये भोग भी करता है, क्योंकि भोग सारे उसी को प्राप्त होकर के बढ़िया सुनने को मिला, बढ़िया व्यंजन बना है, बढ़िया निद्रा मुझे आई है, वाह बहुत दुखी हूं। तो इस तरह का अनुभव ये आत्मा भी करती है, और आत्मा अनुभव भी करती है, आत्मा भी प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। इसकी हत्या कर दो, इसको मारो, सारा कुछ आत्मा करती है। करने पर भी वह निर्विकार है, क्योंकि अविद्या प्रेरित होकर वो करती है। तत्वतः इस तरह करना उसकी मजबूरी है, वो नहीं चाहती ये करूं, लेकिन उसके लिए सोचने के लिए अंतःकरण विवश है, उसको सोचने के लिए अवसर ही नहीं देता। अंतःकरण में विचार उठते रहते हैं और उसी से वो पिस जाता है। और इस विचार से जब अंतःकरण रहित हो जाता, हमारे प्रयत्न से अंतःकरण रहित हो जाएंगे विचार से, और फिर थोड़े थोड़े हमारे प्रयत्न से ईश्वर प्रदत्त शक्ति से भी अंतःकरण निश्चेष्ट हो सकते हैं। और अंतःकरण के निर्मल हो जाने पर, निश्चेष्ट हो जाने पर, आत्मा स्व अनुभूति के अतिरिक्त तो किसी भी अनुभव को अनुभव नहीं करता, नहीं करती। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण दो सूत्र है, आज से इसको रट करके आपको रखना है। अब आते हैं 56वां सूत्र। समय बड़ा भागता है हमें, ये कक्षा समाप्ति की ओर है, इसलिए समय भाग जाता है कि ये हमारा बड़ा उपयोग करते हैं। चलो भाग जाओ, काल की आज चर्चा हुई ना, तो भाग जाता है। चंद्रादि लोके व्यावृत्ति निमित्त सद्भावाद। इसमें क्या कहना चाहता है? चंद्रादि लोके गते अपि, इस तरह जोड़ना पड़ेगा, गते अपि, चंद्रादि लोकों को प्राप्त हो जाने पर भी आवृत्ति ही पुनरावृत्ति होगी, दोबारा फिर आना पड़ेगा। निमित्त सद्भावात, निमित्त अविवेक रूपी निमित्त के सद्भाव होने से, बने रहने से। क्योंकि दो स्थितियां हैं, एक तो आप पितृयान मार्ग को प्राप्त करें, ये कि देवयान मार्ग को प्राप्त करें, या आप मुक्ति की ओर चल दें। तो देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग और मुक्ति, ये तीन मार्ग आपके सामने दिखाई पड़ी। तो अब देवयान मार्ग थोड़ा जीवन मुक्त के मार्ग होते हैं, पितृयान मार्ग में भोग प्रधान मार्ग होता है। तो चंद्रादि लोग देवयान की ओर यहाँ संकेत है। अब चंद्रादि लोग को खोल देते हैं। आप सोचते होंगे कि हमारे ऋषि महर्षि या जो भी आधुनिक टीकाकार है वो कहते हैं चंद्र में भी आदमी है। तो इस तरह ये वैदिक ऋषि कल्पना करते थे, ये वास्तविक अभिप्राय नहीं समझते। चंद्र को खोल देते हैं, चंद धातु है और इसमें रक प्रत्यय है, चंद अणिच रक, इन तीनों के योग से चंद्र बनता है। चंदी आह्लादे दीप्तौच, ये धातु है कि जिस लोक में, जिस जन्म में, जिस अवस्था में, जिस भोग योनि में आपको आह्लाद की प्राप्ति हो, प्रसन्नता मिले, दीप्ति और आपकी प्रशस्तियां सुनाई पड़े, लोग आपकी प्रशस्ति करें, क्या बढ़िया व्यक्ति है, क्या संयमी है, क्या सदाचारी है, क्या साधु है, इस तरह की जिस अवस्था में और जिस लोक में, यहाँ लोक लिखा है, लोक की दो परिभाषा होगी। लोक यानी ये हमारे संसार में अभी वैज्ञानिकों ने गवेषणा के माध्यम से ये निर्णित किया कि 10 टू दी पावर 22 स्टार्स हैं। अगर स्टार से एक स्टार के बहुत से प्लैनेट्स होते हैं, उसका भी एक जगत है। सूर्य एक स्टार है, उसका भी सौर जगत है। तो इस तरह बहुत से लोग हैं सोलर सिस्टम में, एक पृथ्वी में जीवन है। तो इस तरह इतने स्टार्स हैं तो कितने प्लैनेट्स नहीं होंगे,
कितने मीटराइड एस्टेरॉइड की कल्पना नहीं की जा सकती है, जो विजिबल इनविजिबल एनर्जी में भी बहुत कुछ है। तो इस तरह अगर स्थिति है तो बहुत से लोगों में भी मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान होने की संभावना है। तो वहां अगर ज्यादा सुख मिले, ये कल्पना आप कर सकते हैं। अगर इतनी उड़ान उड़ना नहीं चाहते हैं तो इतनी उड़ान उड़िए, लोक का अर्थ अवस्था कर दीजिए कि आह्लाददायी और दीप्तिमान, जिसमें ज्ञान विद्या बल पुरुषार्थ के माध्यम से जो भी अवस्था आपको मिले, ये चंद्रादि लोक की प्राप्ति है। और ऐसी संपन्नता प्राप्त कर लेने पर भी आवृत्ति ही चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति, वहां जाने पर भी फिर आवृत्ति होगी। उस लोक को प्राप्त कर लेने पर भी भोग लेंगे, क्योंकि जब संपन्नता मिलेगी भोग होगी ही नहीं। जो जितने लोग बैठे हैं, मैं एक साधक की दृष्टि से कह रहा हूं कि कितने लोग हैं जो ईमानदारी से उठ करके प्रातः काल संध्या करते हैं। जब आचरण में ही नहीं आएगा शास्त्र, तो ये सारा निरर्थक है। एक बढ़िया बात यहाँ स्मरणीय है। क्या बात स्मरणीय है? देखिए, मैं संध्या करके आया, क्योंकि शास्त्रकार कहता है कि जो त्रिदंडी होती हैं, एक त्रिदंडी स्वामी होते हैं जो सन्यास लेते हैं। देखिए, इसको बड़ी बारीकी से समझिए कि जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उस समय संकल्प करते हैं पितृऋण देव ऋण ऋषि ऋण से हम अपने को मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। तो बार बार जब आप यज्ञ हवन आदि करते हैं, एक नया यज्ञोपवीत बदलते हैं। हमारे शास्त्र में कहता है कोई भी अच्छे काम करें तो यज्ञोपवीत बदलें, भले ही वो टूटा ना हो, भले ही वो धागा बढ़िया हो। इसके पीछे तर्क ये नहीं है कि आपने निरर्थक उसको वेस्ट किया, बल्कि स्मरण कराने के लिए। हम धागे पहने रहते हैं, स्मरण ही नहीं होता है। तो इसलिए स्मरण करें जब भी पहनते हैं कि ये पितृऋण देव ऋण ऋषि ऋण से मैं अपने को मुक्त करने का संकल्प लेता हूं, कुछ इसी दिशा में कार्य करूं। अमावस्या और पूर्णमासी के अवसर पे हमेशा यज्ञों पर भी धारण किया जाता है। तो इसके पीछे यही तर्क है। लेकिन जब त्रिदंडी की स्थिति बनते हैं, पितृऋण ऋषि ऋण देव ऋण से किसी तरह आप मुक्त होने की कोशिश करेंगे, लेकिन साधना के मार्ग में आप नहीं आएंगे। जब आप सन्यास बनेंगे, एक 3 डंडे को बांध करके एक डंडा आपको पकड़ाया जाएगा, उसका नाम त्रिदंडी है। हर सन्यासी इसको लेगा। इसके 2 प्रयोजन होते हैं। एक तो हिंसा आदि आपसे न हो, यानी कोई आप दूसरा प्राणी आप पे हमला करें तो कम से कम उस हिंसा से आप बचें कि उस प्राणी के प्रति आप गाली गुलज ना करें, या उस प्राणी के आप शिकार न हो जाएं, डर के भाग जाएंगे। कुत्ते आदि पीछे पड़ते हैं, और भी बड़े प्राणी हिंसक प्राणी होते हैं, और चोर आदि होते हैं। तो इससे आपकी निवृत्ति होगी। लेकिन तत्वतः इसका दूसरा अर्थ है कि मन वचन और शरीर से शास्त्रीय सारे सिद्धांत में अपनाऊंगा। ये दंड हाथ में है, मैं त्रिदंडी हूं। जैसे पढ़ता हूं, मैं जैसे बोलता हूं, ऐसे में आचरण करूंगा। ये त्रिदंडी का संकल्प होता है। सन्यासी जैसे दूसरा व्रत है ही नहीं, उस व्रत के परले पर ही जीवन मुक्त की स्थिति है, वो जीवन मुक्त की स्थिति है। तो त्रिदंडी का मतलब है, भले ही पितृऋण देव ऋण ऋषि ऋण से आप मुक्त हो चुके हो, आप कुछ किए हो, वो बात अलग है। लेकिन ये तीनों सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। बोलता हुआ वक्ता भी आचरण नहीं करता, भले ही बोल दे, केवल वाणी से चलता ही है, तो मन भी उसका और कहीं रहता है, किसी तरह खत्म हो, घड़ी देखता है, भाग जाना है। तो इसलिए सुनने वाले, ये जब आचरण में हम उतर जाते हैं तब जाके जीवन में परिवर्तन होता है। उसका नाम त्रिदंडी। तो ये चर्चा क्यों आई थी कि देखिए, चंद्रादि लोक को प्राप्त करने पर भी, यानी बढ़िया जीवन जीने के अवसर मिल जाने पर भी आवृत्ति अवश्य होगी। उसमें कोई बड़ा कार्य नहीं होगा, क्योंकि मन कर्म वचन से हमारे द्वारा कोई साधना नहीं होगी। फिर जब भोग लेंगे जो भोग हैं, तो फिर नीचे गिर जाएंगे और सामान्य मनुष्य में आएंगे। मनुष्य के 3 स्तर है, उत्तम मध्यम अधम, इस कैटेगरी में आएंगे। अगर पूरा भोग लिए, हमने कुछ सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, खाया पिया, और मैंने अखबार में पढ़ा था, नौकर ने डाल दिया थोड़ा नमक और चाकू मार दिया मालिक ने, तूने नमक क्यों डाल दिया भोजन में। तो ऐसा अगर जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से आवृत्ति हो जाएगी, नीच मनुष्य से निचले जन्म में आप चले जाएंगे। क्यों? न निमित्त सद्भावात, अविवेक वहां बना रहेगा। तो जितनी संपन्नता की स्थितियां हैं, आप समझ लेना चाहिए वहां अविवेक की स्थितियां हैं।
तो इन शास्त्रों से अगर वह स्थिति रहित हुई, यानी उस स्थिति में रहने वाले इन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, तो भयंकर स्थिति, स्नेक लैडर की तरह बिल्कुल नीचे आप गिर जाएंगे, 11वें नंबर, 8वें नंबर और दूसरे नंबर पे गिर जाएंगे। तो ये कह रहा है। और फिर कहते हैं आगे, आगे कहने के लिए हमारे पास अब समय नहीं बचा है, तो अब वो कबूतर का स्मरण करके यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो सजा है वो भयंकर होती है। तो इसलिए तो इसी में आप खुश रहिए। अगले में बढ़िया प्रकरण आएगा, इसको पढ़ के आइए। और एक बार जीवनलाल जी ने कहा था, आत्मा हमने पढ़ा है, चौथे माह में आत्मा आती है शरीर में। 60 और 61 में इसका स्पष्टीकरण होगा कि आत्मा के आने पर ही कुछ बनता है। तो इसको भी पढ़ के आइए, जिनके पास उदयवीर की पुस्तक है। डिम्बाणु और शुक्राणु का मेल हुआ, और दोनों के मेल से एक तीसरा, वो दोनों का अस्तित्व का विलय हो गया, और वहां जीवात्मा का प्रकट हो गया। और फिर वो अंडा धीरे धीरे बनने लगा। फिर अंडा, इस जीवात्मा है तो विकास है, जीवात्मा नहीं है तो पतन है। क्योंकि इसलिए जीवात्मा को हमने शुद्ध कहा, इतना शुद्ध है हमारे शरीर में जीवात्मा, हमारा शरीर नहीं गलता, नहीं सड़ता। जो जो अंग टूट जाता है फिर उसको हम उसकी भरपाई कर देते हैं, लेकिन ये जैसे निकल जाना है, शुद्ध तत्व निकल जाने के बाद देखिए ये अशुद्ध बन जाना है। हम देखेंगे 12 घंटे के बाद इसके जल्दी इसका इलाज करें, नहीं तो तेल में डालिए, दशरथ जैसे भरत को आने में देर होगी, तो इसलिए इसको सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो आत्मा की शुद्धता, इससे आप अनुमान करें कितनी शुद्ध आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमारी उस प्रवृत्ति नहीं। तो आज के व्याख्यान में हमें यही मिला कि संपन्नता की स्थिति में रहते हुए हम खतरे में ही रहते हैं अगर योग मार्ग से हम नहीं जुड़ते हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं। तो हर संपन्न व्यक्ति को चाहिए कि हमारे ऑनलाइन में जुड़े और अनुराधा जी के व्याख्यान सुने और इस तरह चर्चा करें। आज तो कबूतर की चर्चा बड़ी रोचक रही। धन्यवाद। हाँ जी, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही?